Hello student, we are discussing about the types of hybridization and their examples. तो आज हम देखने जा रहे हैं examples of sp2 hybridization. In the previous video, we discussed about the examples of the sp3 hybridization. तो आज का जो यूनिट है वो यूनिट है examples of only sp2 hybridization. और आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1s 2p इन्वॉल्व होते हैं और इनऑल ये 2 और 1 3 मिलके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होते हैं, जैसे यहाँ दिख रहे हैं, जैसे यहाँ दिख रहे हैं. अब हम 2 एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं. फर्स्ट है BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और सेकेंड है C2H4 Na-ethene, जिसके बारे में आपको पता है. तो हम देखेंगे कि ये जो BF3 होता है वहां सेंट्रल एटम बोरॉन होता है. अब देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 चीजें लिख के दी है. एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें ग्राउंड एक्साइटेड और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है, कौन हाइब्रिड है कौन अनहाइब्रिड है उसके बारे में लिखा है, और फिगर है. पर जब एग्जाम में आता है तो हमें क्या लिखना होता है, उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है, जो कि बहुत ईजी है. जो यहाँ दिख रहा है वही हमें डिस्क्रिप्शन में लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं लिख के दिया है. जो लर्न करना है उतना ही लिख के दिया है. Once you are able to understand this and learn this, you can write the description very easily. Okay, पढ़ाई ऐसी करनी होती है. तो मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं लिख के दिया, जो कि आप लिख सकते हो. तो कैसे लिखेंगे आप, जैसे यहाँ पे तो शुरू में मैंने डिस्क्रिप्शन लिख के दिया है बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5. देन यहाँ डिस्क्रिप्शन ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप कैसा लिखोगे, इन ग्राउंड स्टेट दी 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1s 2 in 2s and 1 in 2px. Then ऐसे लिखेंगे आप, the 1 electron from 2s shifted to 2p1. है ना, जो दिख रहा है यहाँ पे, जो दिख रहा है यहाँ क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट शेल क्या है, सेकेंड शेल है, और सेकेंड शेल का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 2p1 में जंप हो रहा है. मैंने इसके पहले आपको बताया है कि एक भाई दूसरे भाई को इलेक्ट्रॉन देगा अगर उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है. तो इस तरह भी ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये तीनों का मिक्सिंग होगा, 1s and 2p, ये 2p का और ये एक s का मिलके हाइब्रिडाइजेशन होगा और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं. और इसके बारे में भी हमें पता है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को हमने ऐसे दिखाया था इसके पहले, पर ये नहीं दिखाया था, है ना. हमने सिर्फ क्या दिखा था, सेंट्रल एटम का टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 में. अब हमें क्या देखना है, बोरॉन में तो ये हो रहा है sp2, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सबका नाम है sp2, ये sp2 और ये भी sp2, और हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन है. जब एक 2pz के साथ ओवरलैप होंगे, 2pz के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने लगेंगे, हमें 3 लगेंगे. एक यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक. देखो इस तरह सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा. क्यों सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा, ये एक्सियल ओवरलैपिंग है. हमेशा सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से. और इस तरह ये जो BF3 है ये F है, ये F और ये F, और ये क्या है, बोरॉन. तो ये क्या फॉर्म हो गया, BF3. और F बॉन्ड एंगल कितना है, 120, जो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो. यहाँ पे नोट करके दिया आपको, ये लिखना है डिस्क्रिप्शन में, ये लिखना है, फिगर का स्ट्रक्चर लिखना है, इसके बारे में एक सेंटेंस लिखना है, बस. इसलिए मैंने वो कुछ भी नहीं लिख के दिया है, क्योंकि वो आप लिख सकते हो. ये इंपॉर्टेंट चीज जो है रिमेम्बरिंग करने की, समझने की, वो चीज यहाँ पे मैंने लिख के दी है. तो आप क्या लिखोगे, F बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, द शेप ऑफ BF3 इज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर. ओके, बहुत सिंपल है, इस तरह से आप लिख सकते हो. तो यहाँ पे देखिए F के बारे में मैंने कुछ आपको ज्यादा नहीं बताया, डायरेक्ट क्या बताया, 2pz. पर हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि उन्होंने पहले की वीडियो देखी नहीं होगी. जिनको भी समझ में नहीं, जिनको समझ में आया तो अच्छी बात है, उनकी पहले की पढ़ाई अच्छी है. पर जिनको समझ में नहीं आया उनको क्या ध्यान में रखना है कि जो ये फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 9 है, और 9 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 2 2 4 5, यहाँ पे पेयर होगा, 6 7 8, यहाँ पे भी पेयर होगा, और 9 यानी 2pz में क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा. तो जिनको इसके बारे में मालूम नहीं है उनको पहले का मालूम करके लेना है. और यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल के दोनों लोब्स सेम दिख रहे हैं, हाइब्रिडाइज के अनदर लोब शॉर्ट दिख रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है. और ये 2pz है, p ऑर्बिटल इससे डम्बेल शेप है. यहाँ पे देखिए
हमने क्या दिखाया है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में 1s होता है, s का शेप ऐसे होता है, इससे कंफ्यूजन नहीं करना। काफी बच्चे BF3 में ऐसे स्फेरिकल दिखा देते हैं तो वो भूल जाते हैं, क्योंकि उनको इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्लियरली नहीं पता होता है, इसलिए उनका कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन तभी होता है, लेस स्टडी मोर कंफ्यूजन, यू नो वेरी वेल। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ C2H4 यानी इथीन। अब आपको ये अच्छे से ध्यान में लेना है कि जो कार्बन है, हमेशा ही कार्बन कोई sp3 नहीं दिखाएगा, sp2 sp ये सब चीजें दिखाता है। तो इसको हम शॉर्ट में कैसे ध्यान में रखते हैं, जब सिंगल बॉन्ड रहता है कार्बन कार्बन में तो sp3 होता है, जब डबल बॉन्ड रहता है तो sp2, और जब ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो sp होता है। तो अब किस तरह से अब हम वेरीफाई करेंगे कि यहाँ पे जो सेंट्रल आइटम है कार्बन, उसका एटॉमिक नंबर 6 से मालूम है आपको। ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट एंड हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे रहेगा, 2 2 4 5 6, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन ये। बट अब आपको ध्यान में रखना है कि C2H4 में इथेन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, जहां पे आप गलती हो सकती है आपकी। तो क्या होता है कि इसमें 3 ही जो ऑर्बिटल्स है 1s and 2p इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे ओनली 3 sp2, ये जो लास्ट है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा, और जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा उसे क्या कहेंगे हम, अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। और जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा वो क्या फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड। हमेशा ध्यान में रखना ये पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसलिए डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड ये फॉर्म करता है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2pz। इसका शेप क्या होता है, डम्बेल शेप होता है। यहाँ पे देखिए डम्बेल शेप है और ये ऐसे ओवरलैप होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए वो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। हमने सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में इसके पहले इसीलिए पढ़ा कि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरह sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे 3 फॉर्म हो गए, 1 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, और इसके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3, 1 2 3। ये sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, और हर एक के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो ये बॉन्ड में आ गया है, इसका और इसका, ये भी sp2 sp2 sp2, 2 कार्बन है ना, ये दोनों कार्बन के लिए हमने लिखा है, ये भी ये भी। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच हमें दिख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, और ये जो पाई बॉन्ड है एक्चुअली कैसे फॉर्म होता है, ये ऐसे हमने देखा है, ऐसे फॉर्म होता है, पास पास हो रहते हैं, पर हम समझने के लिए फिगर हम इतने पास अगर निकालेंगे तो हमें समझेंगे नहीं, इसलिए उसको हम ऐसे लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 2 पाई बॉन्ड नहीं है, एक ही, ये एक और एक। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो यहाँ कट कर लीजिए। तो देखिए अभी यहाँ पे दिख रहा है हमें कि ये सिग्मा सिग्मा, ये एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। तो ये जितने रहेंगे, अगर sp में हम देखेंगे एसिटिलीन में वहां पे 2 रहेंगे तो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में से 2। यानी अगर आपको ये समझा तो आपको एसिटिलीन का बहुत जल्दी समझ जाएगा। तो अभी एग्जाम में क्या पूछते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में पर्टिकुलरली हमें फाइनल चीज पूछते हैं, और फाइनल चीज समझने के लिए हमें ये जो बेसिक होता है थियोरेटिकल पोर्शन वो समझना बहुत जरूरी होता है। तो आपको क्या पूछेंगे कि ऐसे पूछेंगे कि C2H4 में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, तो इसे p पाई बॉन्ड कहते हैं। p पाई क्यों कहते हैं, p का पाई है, जैसे d के अंदर का अगर होता है तो d पाई ऐसे कहते हैं। ओके, तो p पाई यहाँ पे कहते हैं, यहाँ एक बॉन्ड है। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर, तो ये 5 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच कितने टाइप के बॉन्ड है, कितने टाइप के, तो ये 2 A और 1 2। यानी आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन रहेंगे तो अंडरस्टैंडिंग की चीज होती है कि हमें क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, और हमारी बेसिक स्टडी अगर अच्छे से हो तो हमें कोई भी आंसर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिए, और 2 एग्जाम्पल में पहला तो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे हमने टाइप देखा है वैसे के वैसे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिससे कि पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है।
In the next video, we will discuss about the examples of sp hybrid orbit.